इसमें जो भी देश अफेक्ट हुए हैं उन देशों की लिस्ट में इंडिया टॉप 3 में है। इस टेररिज्म को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ के लोग भी उनसे मिले हुए हैं। He is currently second most wanted criminal on earth. Needless to say, number 1 for India, Ibrahim Qureshi. Fake currency, drug trading, 1993 serial bomb killing, any terrorist activities in India directly connected to him. Sir, पाकिस्तान ने कुरैशी को अपने पैरामीटर में पूरी तरह से सिक्योरिटी दी हुई है। उस देश के प्रेसिडेंट से ज्यादा इज्जत कुरैशी को दी जाती है। इन सारी बातों का प्रूफ उसके घर के एड्रेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। गुड वर्क कुलकर्णी। 2 महीने के अंदर G8 कंट्रीज की समिट होने वाली है। इंडिया में जो आतंकवाद हो रहा है उसे स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान है। हम उसे बोलेंगे कि कुरैशी को हमारे हवाले करो। हमारे पास जो भी सबूत है उन्हें कोलैबोरेट करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करो। वी विल प्रेजेंट दैट इन द समिट। यस सर। 12 मिशंस अकम्प्लिश्ड, 100% सक्सेस रेट। Guys, give me a sit rep. North side point. Ravindran Ashwin, 900 meters away. Ahmad, in position. All set, sir. Copied. 15 on the ground floor, 20 on the first, and 10 on the terrace. 20 around the perimeter. Another 2 minutes, target will be there. अर्जुन, जो आ रहा है वो कौन है कंफर्म करो। Ahmad, get the confirmation. पूरे 15 लोग आ रहे हैं सर, और टारगेट सेंटर कार में है। I want visual confirmation. टारगेट मास्क में है सर। Ashwin, copied. Ahmad is right. All are wearing masks. Adi, get me retina confirmation. Trying to focus sir. इनपुट काफी दूर है सर। Unable to focus. Arjun, without visual confirmation, I cannot go ahead. उसे कार से बाहर आने दीजिए सर। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए। Ashwin, get drone in position. Shit. Arjun, abort the mission now. सर, अब्दुल सलीम के बारे में मुझे जो इंटेल मिला है वो करेक्ट है। जिस कार में वो आने वाला था और जिस कार में आया है उसका डिटेल मैच हो रहा है। इसका मतलब वो अब्दुल सलीम ही है सर। हम तुम्हारे तरीके से ये ऑपरेशन नहीं चला सकते अर्जुन, समझे? आपको कंफर्मेशन चाहिए ना सर? 5 मिनट में देता हूँ। अर्जुन, what? We lost the audio, sir. What? Guys, plan B. Alpha 3. Down. Bravo 4.
5-6. वहां पे कोई है? meters of the army base firing sound is heard in 5 seconds. One react out of 5 seconds. अभी हमारे पास है सिर्फ 3 मिनट. Let's do it, guys. कौन है रे तू साले? नाम है अर्जुन. इंडिया. Sir, we got the audio, sir. Please confirm it, sir. ऑपरेशन के बाद क्या कंफर्मेशन मांग रहे हो? Just take him and leave the spot immediately. Don't have enough time. Point southwest. ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया ना सर? कुछ गड़बड़ हो जाती तो हमारी नौकरी चली जाती. नो, हमारा सर झुक जाता. हे सलीम भाई, कैसे हो? अब सुधर जा सलीम. इंडिया बदल गया है. अब हम लोग भी बुरे लोग बन गए हैं. सलीम के साथ जो लोग आए थे उनकी बॉडी को उन लोगों ने ऑलरेडी कराची शिफ्ट कर दिया है. कुरैशी को पता चल गया होगा. कुरैशी के दिमाग को समझना. वाले शायद भूल गए कि मैं कौन हूं. आग से खेलने का अंजाम क्या होता है, ये मैं फिर से उनको याद दिलाऊंगा.
कृष्णा क्या हुआ? तुझे अपने बैंक से लोन दिलाने को कहा तो तू भाग। क्या है ना आंटी, आजकल लोग बैंक से लोन लेकर लंदन भाग रहे हैं ना, तो बैंक मैनेजर जरा डरा हुआ है। लेकिन हम अपना घर बार छोड़ के कहाँ भागेंगे? अरे मैं तो मस्त फुटबॉल। क्या बात है सर? एक्सक्यूज मी, मैनेजर की केबिन कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू। अरे ये तो छुरी की तरह है ना? ऐसी छुरी जिसको अगर हाथ लगाओगे तो हाथ ही कट जाएगा। अच्छा, ये अंदर चल क्या रहा है रामकृष्ण जी? मैनेजर को लकवा कैसे मार गया? कुछ रॉन्ग बोल दिया होगा, इसलिए कपड़े की तरह धो रही लगता है। ओहो, अरे वो इधर ही आ रही है। जा रहे चल। आइए मैडम, आइए। ये रहा, इस रामकृष्ण ने ही आपको फोन किया। हेलो, फोन पर बदतमीजी से बात करने वाले तुम ही थे ना? हाँ वो यही है। तो आप क्या करोगी? थैंक यू फॉर सपोर्ट सीनू भाई। टीम स्पिरिट है जी। क्या कहा? टीम स्पिरिट? हाँ मिस्टर मैनेजर, आज सैटरडे है, क्लोजिंग टाइम है, इसीलिए छोड़ रही हूँ। मंडे मॉर्निंग 10:30 को मेरा अकाउंट क्लोज करके एक्सिस बैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अरे गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लीजिए मैडम, रात में बस एक पेग मारिए। मेरा मतलब है कि एसी चला के ठंडे में सोचिए आप जरा। कहना क्या चाहते हो? लोन कब लेना है ये बताएगा, डिसीजन कब और कैसे लेना है आप मुझे बताएंगे। अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मैडम। क्या सर आप इतना मस्का लगा रहे हैं? हमारे बैंक में जितने कस्टमर है ना, उनमें से ये एक चीटी भरे हैं, हटा देंगे आपका अकाउंट। आप निकलिए। मेरे बारे में ऐसा बोला? हाँ बोला तो क्या कर लोगी? रामकृष्ण जी है टीम स्पिरिट भाई। शेक हैंड का बहुत शौक है हाँ, और तुम्हें हंसी का। मैनेजर जी मैडम। मंडे 10:30 तक अगर आपने मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में हैंडओवर नहीं किया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में रहूंगी और तुम रोड पर। गुड बाय। मैंने हमारे जैसे बहुत लोगों को देखा है। चलो जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बैंक में बहुत सारे ग्राहक होते हैं, लेकिन ये हमारी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये उसी के लिए खोला गया। अच्छी अच्छी अच्छी, मेरा मतलब उस लड़की के लिए ही ये ब्रांच खोला गया है। कोई करोड़पति है क्या? बिल्कुल है, ऐश्वर्या मैडम। ऐश्वर्या राय तो नहीं है ना? ऐश्वर्या राय से भी बड़ी है, ब्लू कार्ड इंडिया मैनेजमेंट की हेड है वो। एक बात जानते हो, अगर मैडम चाहे ना तो खुद अपना एक बैंक खोल सकती है। अगर इतना ही दम है तो रिजर्व बैंक खोल लेना। वो बैंक खोले ना खोले, तू अपना मुंह जरूर खोलेगा। मैं कुछ नहीं जानता, उसने मुझे एक दिन का टाइम दिया है, वही टाइम मैं तुम दोनों को देता हूँ। उसका अकाउंट इस बैंक में हर हाल में रहना चाहिए। तुम लोग कौन हो? ये सलमान, मैं शाहरुख खान। मजाक मत करो। क्या हो गया बॉबी? तुम लोग यहाँ भी आ गए? कनिका, हाँ फोन दो, पुलिस को फोन करती हूँ। मैडम 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 प्लीज मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मैडम, प्लीज मैं मैडम। तो बस क्लाइंट हूँ ना। अरे स्पेलिंग मिस्टेक Shut up. मैडम, प्लीज मैडम। Just get out. तो मैडम इसके अलावा आप जो भी कहोगे हम करने को तैयार हैं। कनिका, इन्हें बाहर निकालो अभी। हेलो, चल सुनिए, ऊपर चल, मैडम। तुझसे बात करनी है। क्या है? अरे चल तो। नहीं आप जरा समझाइए मैडम प्लीज। अरे सुनिए ना, आप लोग भी जरा समझाइए ना मैडम को। समझे? ये क्या है? हर वक्त ये अपने आसपास बाउंसर लेकर घूमती है, हम इसको मना पाएंगे क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है क्या? या तो लड़ो या तो मरो। कनिका क्या कर रही हो? देखो, तुम तीनों में क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये हमारी हर बात मानेंगे। आखिरी वक्त में काजा भाई ने भी टांग दे दी है। यार वीकेंड सारा वेस्ट हो जाएगा। तू रुक यार, चलना उनको बकरा बनाते हम लोग। नो नो नो, उसके लिए ये लोग बिल्कुल नहीं। ठीक है, तू रहने दे, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। अभी उनकी हालत बहुत खराब है, तू मुझे 1 मिनट दे, मैं सब सेट कर दूँ। मैडम जी ने क्या बोला? मेरी सहेली बहुत गुस्से में है। अच्छा, आप किसी तरह उन्हें समझाइए ना, वरना हमारी जॉब चली जाएगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सीनू भाई। हाँ तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हेलो हेलो हेलो, सीधा हाईवे पे मत जाओ। हाँ? तुम पहले लेफ्ट लो, 200 मीटर जाने के बाद राइट लो, उसके बाद लेफ्ट में पोस्ट शॉप। अरे वो तो आगरा वाइन्स है, शॉप कहाँ है? मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। हाँ? वहाँ जाओ और 8 बर्डवाइजर लेकर आओ। सिर्फ सोडा पीने वाली नहीं, बियर पीने वाली लड़कियों मैं देखते ही समझ गया था। पीने के लिए नहीं चाहिए, बालों के लिए मंगवा रही हूँ। हाँ? बियर से बाल धोने पर मस्त चमक आ जाती है। अरे तो उसके लिए खुद भी जा सकते हो ना, तो हम क्यों जाएं? माँ के दूध में और डब्बे के दूध में फर्क पता है? ये बियर और दूध का मतलब नहीं समझा। मतलब समझाऊँ या जॉब चाहिए? जॉब चाहिए। चलिए सीनू भाई, वरना नहाने के लिए भी बियर मंगाएंगे। ओए सुनो, साथ में 2 वोडका भी लाना। लेकर आऊंगा, ओके ना? चिड़िया हॉट। किसी ने देखा तो नहीं ना? मैडम कूल हो गई क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं होता, फिर गलती कर देते हो और माफी मांगने दरवाजे पे आते हो। गेट आउट। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। कल फोन पे एड्रेस बताऊंगी, आ जाना, सब सेट कर देंगे। हाँ ओके। हाँ ओके। मैडम बिल। कोई बात नहीं, रख लो। सीनू भाई आपकी तो निकल पड़ी। सॉरी जी, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे बिल रखने
करने के लिए कहा। फिर इसके पैसे कौन देगा? तुम्हें पैसे चाहिए, जॉब चाहिए? जॉब चाहिए। आपको बियर चाहिए? हे, पिज्जा ऑर्डर करना, बहुत भूख लग रही है यार। आदाब अर्ज़ जी। ये सब क्या है? सुबह ऑफिस में, रात को घर में और अब इधर। करना क्या चाहते हो? स्टॉकिंग? छी, हम ऐसे लोग नहीं हैं। डोंट टॉक। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें किसने बताया? रात में बियर देने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो मैटर सेटल कर देंगे, इसने हमसे कहा। प्लीज मैडम, हम गरीब दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं हमें पगार मिलती है जिससे हम अपना गुजारा करते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे? माई डिसीजन इज फाइनल। क्या बात कर रही है मैडम? अगर ये गलती आपका बॉबी करता तो आप उसे भी ऐसी सजा देती क्या? बोलो। अरे सीनू भाई, ये बॉबी कौन है? इनके कुत्ते का नाम है। ओह, एक्सक्यूज मी मैडम, ऑर्डर प्लीज। Yeah, I'll have one gluten-free thin crust pizza, extremely thin crust, and I wanted to add nice black and green olives, and also I wanted to add a lot of jalapenos and less cheese. I want a lot of asparagus in that, and as I already told you, add some cashew chips and a lot ब्रदर, of. आप जरा किसी और को भेजिए। थैंक यू सर। Hey, उसको वापस क्यों भेजा तुमने? वो नया है मैम, उसका यूनिफॉर्म पुराना है पर शूज नए हैं। ऑर्डर लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अगर गलती की तो नौकरी चली जाएगी, ये डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। ऑर्डर प्लीज। क्या वो नया है? यस मैम। ठीक है, मैं बाद में बुलाती हूँ। थैंक यू मैम। इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? ह्यूमन आई 576 मेगापिक्सल मैम। इंसान उसका इस्तेमाल करना बंद करके 16 मेगापिक्सल सेलफोन यूज कर रहा है। अच्छा, तुम्हारी आंखें इतनी पावरफुल है। ठीक है, इस रेस्टोरेंट में कितने टेबल है बताओ? हाँ, अगर सुनने वाला हो ना तो कोई भी फिलोसॉफी सुनाते रहता है। Total area 4,500 square feet, 11 tables, 44 chairs, 35 customers, 20 male, 15 female, 9 makers, 2 managers, 2 cleaning staff, 10 tables are occupied, 1 table is reserved, 5 tables have food served, 3 tables waiting for food. एक टेबल पर बिल नहीं भरा है और एक टेबल पर फूड ऑर्डर नहीं किया। बिल काउंटर इज ऑन द लेफ्ट साइड, हैंड वॉश ऑन द राइट साइड। तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं और 4 लड़के तुम्हें देख रहे हैं और तुम इस वक्त मुझे देख रही हो। जो दिख रहा है वही बताया तुमने, जो नहीं दिखता वो बता सकते हो क्या? मैडम प्लीज मैडम, उसने जो पूछा वही मैंने बताया। प्लीज हमारी बात तो सुनिए। हमारे मैनेजर को कॉल करके मैटर सेटल कीजिए मैडम। अरे सारा मामला बिगाड़ दिया। मैडम प्लीज मैडम। मैनेजर को फोन करो। मैडम फोन करो। अकाउंट निकालने को बोलोगे या हमें निकालने को बोलोगी? तुम लोग मेरा पीछा करना बंद कर दो, इसके लिए जो कहोगे वो मैं करूंगी। फिर आप कहना कि अकाउंट नहीं निकालने। एक मिनट। सर बोलो। मैडम जी आपसे बात करना चाहती है सर। मैडम। मैनेजर। यस मैडम। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अब्दुल सलीम के पास से तुमने जो लैपटॉप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है। मोर देन दैट, पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। उसको कैसे पता चला सर? सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेड जैकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था, याद है ना तुम्हें? वो रॉ एनालिस्ट था। उसी इंफॉर्मेशन के लिए सलीम वहां गया था, बट वो इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंचा या नहीं ये पता नहीं गया। अगर इन्फॉर्मेशन गया होता तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुके होते। ऐसा नहीं हुआ, मतलब इन्फॉर्मेशन इज सेफ। कल सलीम को कोर्ट में सबमिट करने का ऑर्डर मिला है। इट्स टू डेंजरस सर। इस सीक्रेट के बारे में जानने वाला सलीम अकेला है। सलीम के पास जो है उसके अलावा उसके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंजरस है। वो उनको चाहिए, इसलिए उन लोगों ने सलीम को जिंदा छोड़ा हुआ है। सो पक्का सलीम को भगाने का प्लान किया जाएगा। कल जब सलीम को कोर्ट ले जाया जाएगा तब उसे भगाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी न्यूज आई है। जब मालूम है कि डेंजरस है तो कोर्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर इन सब बातों से डर जाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे? किस रूट से लेकर जा रहे हो? रूट मैप ये है। तिहाड़ जेल से कोर्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।
ट्रैफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाए, कोर्ट पहुंचने में मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। ये 20 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तिहाड़ जेल में और कोर्ट के सराउंडिंग में हेवी सिक्योरिटी होगी, इसलिए वो लोग ऑन द वे ट्राई करेंगे। ऑन द वे हमें प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। उसको बाहर मत लाइए सर, अगर बाहर ले आए तो बाद में पछताएंगे। I have orders to follow, Arjun. इट्स अप टू यू टू डिसाइड सर। शहर के हर 200 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा, हर जंक्शन का एक पैरामीटर होगा। उनको क्रॉस करके उसे ले जाना आसान नहीं है। इंडियंस के घर में बॉम्ब लगाना पड़ेगा। साला, अगर मुझे कुछ हुआ तो इंडिया में आग लग जाएगी। लग जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं, कुरैशी के दिल में, पाकिस्तान कैंप में। साले, मैट, तुमने क्या किया जानते हो तुम? वो जिंदा क्यों चाहिए था सर? वो कोई सच्चाई बताने वाला नहीं था। कुरैशी के खिलाफ भी कुछ नहीं बताता। अगर जिंदा रहता तो किसी होटल को कैप्चर करता, किसी एयरबस को हाईजैक करता। वो जिंदा रहता तो पब्लिक को प्रॉब्लम होता, और छूट जाता तो पाकिस्तान में हमारे एजेंट्स को प्रॉब्लम होता। होम मिनिस्टर को, मीडिया को, ह्यूमन राइट्स वालों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा पता है तुम्हें? देश के सामने ये बहुत छोटा है। भागने की कोशिश करने वाले अब्दुल सलीम को, जिन्होंने उसे भगाने की कोशिश की, उनको आर्मी ने मारा है बोल दीजिए। कुरैशी के अलावा सब लोग खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? कुछ दिनों से बॉबी ना ठीक से खा रहा है, ना ठीक से सो रहा है। रात को चीख रहा है और सुबह छींक रहा है। रात को चीख रहा है मतलब? ओ, ऐसी आवाज? हाँ, एग्जैक्टली डॉक्टर। कभी कभी टांग उठाता है। मेरे आते ही डॉक्टर। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। चीखता है तब टांग उठाता है? होल नाइट डॉक्टर। हाँ? होल नाइट है? दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई मेडिसिन हो तो? मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। उम्र हो गई है ना, स्त्री स्पर्श की चाहत है। मतलब जैसे हमारे लिए डेटिंग होती है, वैसे ही डॉग्स के लिए मेटिंग की चाहत होती है। अब करना क्या होगा डॉक्टर? इसके दो तरीके हैं। पहला, स्त्री डॉग के साथ इसकी मेटिंग करवा दे, नहीं तो फसाक। फसाक? ये क्या होता है? ये जिस प्रजाति का है, स्त्री डॉग भी सेम प्रजाति की होनी चाहिए। अगर मामला दूसरी प्रजाति पर चला गया ना, तो जान का खतरा हो सकता है। हाँ।
रेयर ब्रीड। लेकिन इतने बड़े शहर में सेम प्रजाति की फीमेल डॉग कहाँ मिलेगी? ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी पप्पी को 500 देंगी तो वो एड्रेस बता देगी। पप्पी? पप्पी मतलब आप कुत्ता समझ रही हैं? हाँ। माय रिसेप्शनिस्ट। ओह, पप्पी। यस डॉक्टर। यस, जाइए जाइए। थैंक यू डॉक्टर। एड्रेस तो यही है ना? एड्रेस तो करेक्ट है। अब एक्सक्यूज मी, अरे आप, ये लोग यहाँ पर ये आपका घर है? ऐसे ही समझे, आइए। Oh my God, come, nice place. Oh, so cute. बिल्कुल मेरी बॉबी की तरह है। Oh, baby. So cute. What's her name? पेको। वैसे मैं यहाँ आपके लिए नहीं, इसके लिए आई हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी सेम ब्रीड मेल डॉग है, बॉबी। डॉक्टर ने इन दोनों की मीटिंग के लिए मुझे आपका एड्रेस दिया है। अगर काम नहीं होगा तो डॉक्टर ने कहा है कि कट कर देंगे। वैसे डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना। अगर हम अपना झगड़ा भूलकर इन दोनों की मीटिंग करवा दे तो? आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट आपको क्यों? इसको होना चाहिए। इसको इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको कैसे मालूम? अभी आपने कहा ना, डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। रामकृष्ण जी, आज ड्राई डे है, अपने घर में कुछ बॉटल बची है क्या? हाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम भी यहाँ? हाँ मैं। बेबी जरा साइड हट तो। तुम यहाँ कैसे? हमारा बॉबी रात भर चीखता रहता है। बस उसका गला दबा दो, बिल्कुल शांत हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? अपनी पैको को मेरे बॉबी के साथ 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, बहुत अच्छा होगा। अरे ये क्या है रामकृष्ण जी? इनका दिल आता है तो ये हमारे साथ खेलती हैं, और इनके कुत्ते का दिल आ गया तो ये हमारी पैको के अरे साथ। ऐसी बात नहीं है। देखिए मैम, मैं इसे अपनी कंपनी के लिए पाल रहा हूँ। इसकी मीटिंग करवाएंगे, इसके बच्चे पैदा करवाएंगे, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर झगड़ा है तो हमारे बीच होना चाहिए, उसमें इनका क्या कसूर? अरे जाओ जाओ, लाओ से इतनी बियर मंगवा कर हजम कर लिया और उसके बाद हमें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था। तब ये शराफत कहाँ थी? चलो निकलो यहाँ से। क्या है? अब तुम जरा ज्यादा ही बोल रहे हो। पूरे शहर में इस ब्रीड का कुत्ता सिर्फ तुम्हारी पास है क्या? इनको निकलने के लिए बोले यहाँ से। इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लूंगी। देख लेना, अभी जा रही निकलो। हूँ। चल जाओ। वैसे दिखाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, और अभी फ्रेंड को फोन करके बोतल सेट करनी है हमें। गुड बॉय। एक एड्रेस का 500 देना होगा। आप खुद आएंगे तो 5000 मिलेगा। है 5000? ओके, थैंक यू। बॉबी, आ गई तुम्हारी स्नूपी। फ्रेश है। एज कितनी है? 3 months। डॉक्टर ये तो बहुत छोटी है, चाइल्ड अब्यूज केस हो जाएगा। लेट्स गो। थैंक यू। क्या हुआ? बहुत ताड़िया, आप चलो। चलता। डॉक्टर कैसे हैं आप? गुड गुड। हाय हाय। ये देख, आ गई तेरी मेल डॉग। नोट पे मैंने एज मेंशन किया था, एक्चुअली मेल या फीमेल का जिक्र नहीं किया था। इस बार एडजस्ट कर लेते हैं। शी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया है। ऐशु, क्या कहा ऐशु? जब जान पहचान हो जाती है तो मैं पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता। और जब मेरी जान पहचान हो जाती है तो मैं फीस नहीं देती। ऐश्वर्या जी, क्या है? अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही कुतिया बची है जो उसी गधे के पास है। पर वो मान ही नहीं रहा। इम्प्रेस कीजिए। कैसे? इधर आपका बॉबी और उधर उसकी कुतिया, दोनों में अगर साथ में इच्छा जागेगी तो। क्या मतलब? बिना दर्द के हैप्पी एंडिंग। किसको? आपके बॉबी को। और कोई रास्ता नहीं है क्या? ओनली वन, फसाक। जैसे कोई अप्सरा साड़ी पहनकर आ रही है ऐसा लग रहा है। आपकी किस्मत देखकर बहुत जलन हो रही है मुझे। ये फिर से हमारी कंप्लेन तो नहीं कर रही है ना रामकृष्ण जी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सीनू भाई। तू बहुत बोलता है, जबान को लगाम दे सीनू। रामकृष्ण, अंदर आओ। अभी
आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा इसे। सर, क्या नाम कृष्णा? मैडम ने एक फेवर मांगा और तू मना कर रहा है? इंटरेस्ट नहीं है सर। क्या मतलब इंटरेस्ट नहीं है? तू और तेरा वो दोस्त इस बैंक पर है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मैं एडजस्ट तो कर रहा हूँ ना। मैंने अभी एडजस्ट किया तो मेरे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी सर। पर प्रॉब्लम क्या है? आपको अगर प्रेगनेंसी का डर है तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव भी साथ लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने बताया ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो फ्री में मत आओ, घंटे का क्या लोगे बताओ? बाबा रे बाबा। घर का प्रॉब्लम है तो रिसोर्ट बुक कर लेंगे। हाँ? बाबा रे बाबा। आप कितना भी कह लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। एक खूबसूरत लड़की सामने से ऑफर दे रही है, फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप भी तो एक मर्द है ना। ड्रामा कृष्णा। सर, आजकल की गंदी दुनिया वासना के पुजारियों से भरी पड़ी है। इस कलयुग में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम को देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लगता है स्क्रू ढीला हो गया। बाप रे। प्लीज अब तो मान जाओ ना। प्लीज माफ करो। हम यहाँ क्यों आए अब हैं? उसे किडनैप करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। उसको किडनैप करना है? नहीं, उसके कुत्ते को। ये देखो, चाबियों का गुच्छा लाया हूँ। तुम भी ना। खुल गया। क्या कर रहे हो? डॉग प्रिंसेस कहाँ है, सुनकर पता कर रहा हूँ। अच्छा, बेडरूम में? ओके चलो। माय पेपो। कितना टाइम लगेगा? बस हो गया। आजा, चलते हैं। सॉरी कैरी ऑन। हाँ ओह माय गॉड, सॉरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतनी बार सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी ना प्लीज। तुम मुस्कुरा रहे हो? अरे बाप रे, मैंने तो सोचा तुम डांटोगे और किडनैपिंग का केस करके हमें अंदर करवा दोगे। थैंक गॉड। मैं यही करने वाला था, लेकिन तुमने बॉबी के लिए जो रिस्क लिया उससे मैं कन्विंस हो गया। थैंक यू। कॉफी पियोगे तुम? तुम कॉफी भी पीती हो क्या? हेलो, मैं शरीफ लड़की हूँ। हाँ, वो तो कभी कभी फ्रेंड्स के साथ चल जाता है, बस इतना ही। अकेली रहती हो? या जस्ट मी एंड बॉबी। मम्मी पापा? मेरी माँ नहीं है। पापा दूसरी शादी करके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। साल में एक आध बार मुझसे मिलने आ जाते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, बट फोन पर बात करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। बर्थडे में एक गिफ्ट और साल में एक फोन कॉल। कभी कभी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ, बट दैट्स लाइफ राइट, सो आई एम हैप्पी। कॉफी बहुत अच्छी थी।